नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक रखे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है कक्षा 6 का अध्याय 4, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। तो इसका परिचय हम आज पढ़ेंगे और इस परिचय में हम देखेंगे कि अध्याय 4 के जो टॉपिक हैं, जो शुरुआती टॉपिक हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक होंगे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं और किरण क्या होता है, इसके बारे में, इसके परिभाषा और इसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि अध्याय 4 की प्रश्नावली हल करने से पहले अगर ये सब टॉपिक अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके प्रश्नावली करना कठिन है। इसलिए प्रश्नावली हल करने से पहले आपको इन सब टॉपिक को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु, जिसे इंग्लिश में डॉट कहते हैं। तो क्या होता है, किसे कहते हैं बिंदु? एक कागज पे एक पेंसिल से जो है, एक नुकीली पेंसिल से जो है, एक निशान ऐसे अंकित किया जाए, एक चिन्ह ऐसे अंकित किया जाए, और जो निशान दिखाई देगा, जो चिन्ह दिखाई देगा, उसे ही जो है बिंदु कहते हैं। इससे जो है बिंदु का हमें आभास होता है। बिंदु जो है एक लोकेशन का प्रतीक है। बिंदु जो होता है वो एक स्थान को निर्धारित करता है, एक लोकेशन को निर्धारित करता है। जैसे कि इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो एक लोकेशन ये बता रहा है। ठीक है, तो ये होता है बिंदु। आपका पेंसिल जितना नुकीला होगा उतना ही छोटा जो है बिंदु बनेगा। ये ज्यामिति का सबसे छोटी इकाई होती है बिंदु। ठीक है, तो ये होता है बिंदु। अब हम जानते हैं कि रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है। लाइन किसे कहते हैं? कि जैसा मैंने इसका परिभाषा लिख रखा है कि रेखा, लाइन, कि एक ऐसी लकीर जो दो दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए, उसे रेखा कहते हैं या लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो दिशाएं हैं, एक यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए और ये बी है। तो ये दो जो है, इनके बीच में जो है ये मिला दिया हमने, और दो दिशाओं में, ये अलग दिशा हो गया, ये अलग दिशा हो, तो दोनों दिशाओं में जो लगातार अनंत तक बढ़ती जाए, अनंत तक जो बढ़ती जाए, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो ऐसे लकीर को जो है रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो या ये कह सकते हैं कि फला मतलब इस लाइन पे ए और बी बिंदु हैं, तो ये जो है कि दो दिशाओं में, इसके दो दिशाओं में ये लगातार अनंत तक बढ़ती जाए, जो अनंत तक हो, उसको लाइन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कॉपी या पे जो है आप लाइन नहीं खींच सकते। जो कॉपी पे खींचा जाता है वो रेखाखंड होता है, वो लाइन नहीं होती है। लाइन अनंत तक होती है। इसे जो है हम, इसको जैसे ए और बी है, तो इसको जो है हम ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर जो है इस तरीके से निशान लगा के इसे इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पूछा जाए लाइन कौन सी है, तो ये ए बी लाइन है, क्योंकि लाइन पे जो है ए और बी पोजीशन स्थित है। और एक लाइन पे जो है असंख्य बिंदु हो सकते हैं। जैसे ए बी है, इस तरह से जो है एक लाइन पे कितने भी जो है वो बिंदु बना सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको ए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ ए बी जो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे नाम बदल भी सकते हैं। कई जगह जो है मान लीजिए ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे मान लीजिए P दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है, तो ये PQ बिंदु है। कौन से? कभी कई जगह जो है लाइन को जो है, रेखा को जो है L से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था रेखा। अब जानते हैं कि रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो दिया है, इसका परिभाषा ये होता है कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। कि मतलब रेखा और रेखाखंड में देखिए डिफरेंस क्या होता है, कि जो मतलब जिसमें दूरी निश्चित हो उसको रेखाखंड कहते हैं। जैसे कह दिया गया कि हमको दो बिंदुओं के बीच में है, तो यहां से यहीं तक जाना, हमको बताना है कि ए से बी तक जो है अगर रेखा खींची जा रही है, और ये इसका ये अंतिम सिरा है और इसका दूसरा अंतिम सिरा है, तो इनके बीच जो लाइन दिखेगी उसे जो है हम इसको रेखाखंड कहेंगे। और लाइन क्या होती है? लाइन जो है वो लगातार आगे बढ़ती जाए तो वो लाइन होती है, जिसकी कोई निश्चित नहीं होती है।
जो लाइन जो होती है वो निश्चित डिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन रेखाखंड एक निश्चित होता है। तो कोई भी आप ज्यामिति संरचना बना रहे हैं तो उसमें आप रेखा नहीं खींच रहे हैं, रेखाखंड खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण है, जैसे आप धागा लीजिए और धागा को ऐसे पूरे खींच के रखिए, तो आपके दोनों हाथों के बीच जो धागा तनी हुई है वो एक रेखाखंड होगी। एक बुक लीजिए, एक किताब लीजिए, किताब का एक जो किनारा होगा वो एक रेखाखंड का प्रतिरूप है। एक पोस्ट कार्ड लीजिए, पोस्ट कार्ड का एक किनारा जो होगा वो रेखाखंड का एक उदाहरण होगा। तो ये होता है रेखाखंड। रेखाखंड मतलब एक निश्चित डिस्टेंस को रेखाखंड कहते हैं। जैसे एक रेखा, इसे भी मान सकते हैं रेखाखंड, तो इसे भी ए बी जो है ये रेखाखंड है। ठीक है, तो ये होता है रेखाखंड। रेखाखंड जो है दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची जाती है, उसको रेखाखंड कहते हैं। इसे जो है ए बी, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन खींचते हैं, इसको ए बी से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर लाइन खींच के। इसको आप बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए ऐसे लाइन, इसे भी ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, रेखाखंड को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये था रेखाखंड। तो अब हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जिनको इंटरसेक्शनिंग लाइन बोलते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि जब दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसका परिभाषा है कि जब दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ कॉमन बिंदु हो तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये इसका डिफिनीशन है। या ये कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हों तो उन्हें जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये भी एक डिफिनीशन इसका बनेगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जो है, जैसे मान लीजिए दो लाइन है, तो कह रहा कि जब दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, इसमें एक कॉमन बिंदु हो, तो ये जैसे एक बिंदु पे जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो ये अगर ये बिंदु एक कॉमन बिंदु ये P मान लेते हैं, तो इस तरह के लाइन को, इस तरह की रेखा को जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इस तरह की लाइंस को L1 L2 जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके कुछ उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए एक किताब ले लीजिए आप, जैसे एक किताब हमने ले लिया, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए किताब ले लिया हमने और किताब के दो किनारों पे एक इस तरह से अगर लाइन खींचे, एक किनारे पे एक सीधी लाइन ऐसे खींच रहे हैं हम, और फिर एक दूसरे किनारे पे इस तरह से सीधी लाइन खींच रहे हैं, तो एक पोजीशन पे, एक स्थान पे, एक बिंदु पे जो है एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अगर इस बिंदु को P मान लेते हैं तो ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हो गए कि ये जो है लाइन L1 हो गया और ये L2 हो गया, एक जगह पे इसको प्रतिच्छेद कर रही हैं। फिर एक अंग्रेजी का जो है अगर X ले लें हम, तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस जगह पे। ठीक है, तो ये भी जो है ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हो गए। तो इसको, इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। अगर एक चौराहा है, एक सड़क का चौराहा है, उस चौराहे पे जो है अगर इस तरह से उसके सेंटर से अगर एक लाइन खींची जाए तो जो है एक जगह पे जो है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लीजिए R हो गया ये, तो ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हैं। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस की जो परिभाषा होती है वो होता है किसी समतल पर बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, उन्हें समांतर या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। तो इसके उदाहरण कुछ हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए, तो समानांतर रेखाओं के जो उदाहरण हैं कुछ मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो जैसे एक मेज लिया हमने, तो जैसा इसने बताया है कि ये एक समतल पे बनी है, तो ये जो मेज का जो ऊपरी सिरा होता है वो समतल होता है। तो समतल पे जो है इसके सामने की, इसके सम्मुख, मतलब ये जो ए बी है, जो एक किनारा ए बी जो है जिसे हमने ए बी से दर्शाया है, तो इसके सम्मुख मतलब इसके सामने का जो किनारा है ये जो है एक दूसरे को समांतर रेखाओं के रूप में हमको मिल सकती है। तो ये जो है समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। तो ए बी जो है वो सी डी के जो है वो समांतर है। ठीक है, ए बी रेखा जो है वो सी डी रेखा के समांतर है, बी सी रेखा जो है वो ए डी के समांतर है। ठीक है, ये समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं वे। ठीक है, एक स्केल लेते हैं, तो स्केल के जो सम्मुख जो रेखा होती है वो जो है समांतर रेखाओं के उदाहरण है। ये लाइन जो है, इस लाइन को भी नाम आप दे सकते हैं ए बी सी और डी।
तो मतलब ए बी रेखा के समांतर जो है वो सी डी रेखा है। और ये रेखाएं जो होती है, जो समांतर रेखाएं होती हैं, वो आपस में कभी मिलती नहीं है और उनमें हमेशा जो है एक समान डिस्टेंस होता है। अगर एक समान डिस्टेंस नहीं है उसमें कि कोई रेखा है वो ऐसे है, तो इसको हम समांतर रेखा नहीं कह सकते हैं। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए हर जगह पे। जैसे रेलवे लाइन की पटरी जो होती है वो भी समांतर रेखाओं की उदाहरण है। या फिर घरों में जो खिड़कियां लगी होती हैं, जो खिड़की होती है, खिड़की के बीच में जो सलाखे लगे होते हैं, जो रॉड लगा होता है सरिये का, वो भी समांतर रेखाओं का उदाहरण है। ठीक है, तो ये था समांतर रेखाओं का उदाहरण। ठीक है, इसको जो है हम, जैसे ए बी है और ये सी डी है, तो इसको इसे जो है संक्षेप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ए बी ऊपर जो है ऐसे रेखा का निशान और बीच में जो है ऐसे पैरेलल का निशान लगा के सी डी, ऐसे ऐसे इसे समांतर रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये था समांतर रेखाएं। तो अब जानते हैं कि किरण, रे क्या होता है, किरण क्या होती है, किरण की परिभाषा क्या होती है। किरण एक ऐसी रेखा है जिसमें केवल एक सिरे पे तीर का निशान हो, उसे किरण कहते हैं। यह अनंत तक बढ़ सकती है। तो किरण का परिभाषा है और उसका पहचान भी दे रखा है कि कहीं भी कोई रेखा खींचा हुआ है, कोई रेखा खींची हुई है और उस पे ऐसे सिर्फ एक तरफ निशान हो, तो ये निशान जो है वो किरण का निशान हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है ए बी और उसके ऊपर लिखा है ए और बी और इसके ऊपर इस तरह से अगर तीर का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये किरण का निशान है। ठीक है, तो इसको एक तरफा ही क्यों मतलब तीर का निशान देते हैं, इसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो इस यहां से जो किरणें निकल रही हैं वो एक तरफ ही निकल रही हैं, दूसरे तरफ नहीं जा रही हैं। इसका मतलब जो सूर्य है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हो गया और ये इधर जो है अनंत तक की तरफ जो है ये बढ़ती जा रही हैं, मतलब दूसरे तरफ ये इधर नहीं जा रही हैं किरण, इसलिए इसका निशान जो है एक तरफ एरो, एक तरफ तीर का निशान देके बनाया जाता है और ये किरणें जो है अनंत तक जा सकती हैं। ठीक है, ये था किरण का परिभाषा और इसके उदाहरण और भी देख लेते हैं। एक उदाहरण ये हो गया, या टार्च से अगर हम टार्च जला रहे हैं तो टार्च के जो फेस से जो किरण निकलेगी वो एक तरफ जाएगी, तो किरण हमेशा सीधी दिशा में जाती है और एक तरफा जाती है। ठीक है, इसीलिए इस तरह का सिंबल का यूज करते हैं। तो जैसे एक लाइन खींचा हुआ है हमने, जैसे मान लीजिए एक लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु पी हो गया। तो जहां बिंदु ए जो होगा वो हमेशा प्रारंभिक बिंदु होगा, ठीक है, और पी जो है एक अन्य बिंदु होगी। ठीक है, इस लाइन पे जो है हम और भी बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं और भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक, तो ये है इस किरण, जो किरण को जो है हमेशा ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, या फिर इसको अगर हम लें तो इसको ए पी ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, जहां ए जो होगा वो प्रारंभिक बिंदु होगा और पी जो है वो उस लाइन पे, किरण की लाइन पे एक बिंदु होगा, एक अन्य बिंदु होगा। ठीक है, ये हो गया किरण का परिभाषा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में जो है हमने जाना है कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और किरण क्या होता है। इसके बारे में ये जो है, जो ज्यामितीय चीजें हैं, इनके बारे में हमने जाना है। इसके बाद जो है हम अब प्रश्नावली 4.1 हल करेंगे, जो अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये सब टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचे, इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें ताकि सबके ज्ञान बढ़े और साथ में आप जो है घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।